गणेश एकदम करेक्टिंग बात बोल रहा था विवेक जी, और मैंने भी यही बात कुछ नर्सेस से लिसनिंग की है। और सब लोग तो चुपके चुपके ये सब डूइंग कर रहे हैं ना, तो हम दोनों क्यों पीछे रहे? मैम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन अगर गलती से अगर कोई गड़बड़ होगी तो कुछ गड़बड़ हैपनिंग नहीं होगा विवेक जी। सोचो, सवाल 5 लाख रुपीस का है। अगर हम दोनों पूरा साल दिन रात भी वर्किंग करते रहेंगे ना, वो भी इतनी मनी तो इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ सिर्फ 1 कार्टन में 5 लाख रुपए जल्दी से आ जाएंगे। और अगर 1 कार्टन की जगह 2 कार्टन उठा लिए तो सीधे 10 लाख रुपए। जीजा जी को नए घर के जितने पैसे देने हैं सब एक ही बार में पूरे हो जाएंगे। और पता किसे चलेगा? किसी को नहीं। और घर पे भी सब लोग खुश हो जाएंगे। बस माया, अब हम दोनों को ये सोचना है कि इस हॉस्पिटल से ये कार्टन बाहर कैसे निकालें। विवेक, जी भैया। विवेक, एक प्रॉब्लम है, तेरी मदद चाहिए मुझे। हाँ भैया बोलिए ना, क्या बात है? वो मैं तुझे बताया था ना, हमारे अकाउंटेंट गोविंद जी, उनका बेटा इस हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे कैंसर है। उसका ऑपरेशन है आज, और अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसे बचा पाना बहुत मुश्किल है। बात हुई है, डॉक्टर ने 7 लाख रुपए मांगे। कुछ पैसों का इंतजाम हो गया है, दवाइयों का खर्चा मैं उठा लूंगा। बस तू एक बार उनसे बात करना कि आज ऑपरेशन कर दें, बाकी के पैसे मैं कल परसों में जमा करवा दूंगा। भैया भला मैं कैसे बोल सकता हूँ डॉक्टर को कि ऑपरेशन? यहाँ काम करता है ना, तू एक बार बोलेगा तो वो मानेंगे तेरी बात। ठीक है भैया, मैं बात करता हूँ डॉक्टर से। आप फिक्र मत कीजिए, उनका ऑपरेशन आज ही हो जाएगा। तू सच कह रहा है? तू बात करेगा? हाँ भैया सच कह रहा हूँ। चल फिर मिसेज। भैया आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। काम? तू बोल ना, जो तू बोले बोल। भैया वो कार्टून देख रहे हैं ना, वो कार्टून आपको इस हॉस्पिटल से किसी भी तरह से बाहर ले जाना है। बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको कोई पहचान ना ले। पहचान ना ले? क्यों? मतलब क्या है उस कार्टून में? भैया बस पूछिए मत। अगर वो कार्टून इस हॉस्पिटल से बाहर चला गया तो हम सबकी प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व हो जाएगी। तू करने क्या जा रहा है विवेक? मतलब मुझे बता क्या है उस कार्टन में, क्या है? और मैं ही क्यों लेके जाऊं? मतलब कोई और क्यों नहीं? तू क्यों नहीं लेके जा सकता? यह बात ऐसी है कि उस कार्टन में बहुत ही महंगी दवाइयां हैं। अब आप यहाँ पे काम नहीं करते तो आपको कोई पहचानता नहीं है, तो आप पे किसी का भी शक नहीं जाएगा। वो कार्टन अगर यहाँ से बाहर चला गया किसी तरह से, तो उस कार्टन की कीमत मार्केट में कम से कम 5 लाख रुपए है। उसमें से 2.5 लाख रुपए आप रख लेना, 2.5 लाख मैं रख लूंगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। वो सुबह से अकेले काम संभालती, अगर वो ऐसे ही काम संभालती रही तो वो सब कुछ सीख जाएगी और फिर उसे तुम्हारी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे? जब तक रघु था
शिवानी खुद सारा काम नहीं संभालती थी, कम से कम रघु पे डिपेंड थी। लेकिन अब हमने रघु को पैसे ढूंढने के लिए भेज दिए और शिवानी का कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम जीत की खुशी अभी मनाना शुरू भी नहीं करते, हार का डर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जमाए राजा, आपके हार का डर हम दूर किए देते हैं। जो तीर हम चलाने वाले हैं उसकी धार को कम मत समझिएगा, क्योंकि एक तीर से हम दो शिकार करने वाले हैं, एक रघु का और दूसरा शिवानी का। वो कैसे आंटी? देखो बेटा, इस वक्त रघु बहुत मजबूर है और मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है। बस उसका फायदा उठाने के लिए कोई होना चाहिए। हम आपको बताते हैं रघु का फायदा कैसे उठाना है। हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात कहने की? हाँ? पैसों की वजह से इतना गिरेगा तू? ये सिखाया मैंने तुझे? ये सीखा तुमने बड़े भाई से? शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए भी। रघु भैया, शर्म मेरे नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। आज आपने अपने छोटे भाई पे हाथ उठा दिया। अगर ये चोरी करने के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप तो अपनी जिम्मेदारी निभाने में हमेशा फेल ही हुए हैं ना। ये तुम दोनों बहुत अच्छे से जानते हो, अपने परिवार और जिम्मेदारियों को हमेशा जरूरी समझा मैंने। अरे रहने दीजिए भैया, अगर आपने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाया होता ना, तो आज हम लोग ऐसे गरीबी में सड़ नहीं रहे होते हैं। आपको तो आदत ऐसे जीने की, पर बस हम लोग इस तरह से नहीं रहेंगे अभी। आप खुद को देख लीजिए ना रघु भैया, इस अस्पताल में किसी की जान बचाने के लिए आए हैं आप, और पैसे हैं नहीं आपके पास। ये जो गरीबी है ना, ये किसी की जान ले सकती है, जान बचा नहीं सकती। देख, ये क्या हुआ है तुझे? हैं? क्या हो क्या गया है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? बिल्कुल करेक्टिंग बात बोल रहे विवेक जी। आपको अंदाजा भी है हमें घर में क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है? आपको कैसे पता चलेगा? आपको बेबी जी के अलावा कुछ और दिखाई दे तब ना। रहने दे माया, इन्हें बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये उस बेबी जी के चक्कर में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। बेबी जी को बीच में मत लाओ तुम दोनों। लाऊंगा मैं बेबी जी को भैया बीच में, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना, हमारे घर की जो कुछ भी हालत है, वो सिर्फ और सिर्फ बेबी जी की वजह से है। और सच तो ये है भैया कि आपको अपने घर से ज्यादा उस बेबी जी की पड़ी हुई है, जबकि उसकी नजरों में आपकी औकात सिर्फ एक नौकर की है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और आज आपने मुझ पे हाथ उठा के ये साबित कर दिया पूरी तरह से कि आप मेरे सगे भाई नहीं, बल्कि सौतेले हैं। रघु भैया, रघु फोन क्यों नहीं उठा रहा है हमारा? एक तो ऑफिस भी नहीं आया, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा। पता नहीं क्या हो गया उसे। मैम मैं कम इन? कम इन। मैम आपने फाइल्स मंगाई थी? प्लीज कीप देम हियर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस मैम। आपको पता है कि रघु आज आया क्यों नहीं? मैम आज गोविंद जी के बेटे का ऑपरेशन है ना, तो रघु सर वहीं पे होंगे हॉस्पिटल में।
थैंक यू। कहीं ऐसा तो नहीं कि रघु और गोविंद जी सच बोल रहे हैं? हमें हॉस्पिटल जाके सच्चाई का पता लगाना होगा। कैसे संभालूं मैं इन बिखरते रिश्तों को? कैसे समझाऊं विवेक को, माया को, बेबी जी को? मेरा अपना भाई मुझे चोरी करने के लिए कह रहा है। कैसे सोच सकता है वो कि मैं उसे सौतेला समझता हूं? लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ गोविंद जी की फिक्र करनी चाहिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हेलो मैम, आप कहाँ हैं? क्लाइंट्स आपकी वेट कर रहे हैं। हम ये मीटिंग कल नहीं कर सकते? सॉरी मैम, वो क्लाइंट्स बस थोड़ी देर में यूएस के लिए निकलने वाले हैं। अगर आप आज एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर पाएंगी तो बलवंत जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रुक भी सकता है। अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। ओके मैम। क्या कहूंगा मैं गोविंद जी से? कैसे बताऊं उन्हें कि मैं अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया हूं? नहीं, उम्मीद टूट जाएगी उनकी। नहीं, मिलने से पहले मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो रघु? तुम यह क्या करने आया? तुमने कहा था ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ठीक कहा था। ये देखो अपनी आंखों से। देखो एक बाप और बेटों को जिंदगी और मौत से लड़ते हुए। बिछड़ने का डर देखा इनकी आंखों में? देखो और फिर बोलो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। बड़ी आसानी से कह दिया ना तुमने। अगर आज गोविंद जी के बेटे को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप तीनों होगे। सुना आपने? बोल दिए। मुझे ज्यादा इमोशनल करने की कोशिश मत करो रघु। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं। मैं दिल से नहीं, दिमाग से सोचता हूं। मैं जानता हूं कि तुम सच बोल रहे हो, इसीलिए तो तुम्हारी मदद करने आया हूं। गोविंद जी के बेटे के इलाज के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम? क्या? मैं करूंगा जो बोलोगे मैं करूंगा। क्या करना होगा? कुछ खास नहीं रखो। ये 5 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा। और इसके बदले में तुम्हें शिवानी का साथ छोड़ना होगा। तुम शिवानी को भूल जाओगे और आज के बाद हमारे ऑफिस में कदम नहीं रखेगा। और सबसे जरूरी बात अपने दिमाग में बिठा लो,
कि ना ही तुम राणा खानदान को कभी जानते थे और ना ही राणा खानदान को आज के बाद जानने की कोशिश भी कर रहे हो। गोविंद जी के बेटे की जान बचानी है ना तुम्हें? सोच लो रघु, उस जान को बचाने के लिए ये सौदा महंगा नहीं है। गोविंद जी के बेटे की जान अब सिर्फ तुम्हारे हाँ और ना पर टिकी हुई है। ध्यान से सोचो, गोविंद जी के बेटे की जान बचानी या फिर शिवानी का साथ छोड़ना है? रघु मत जाओ, रघु हमें छोड़ के मत जाओ रघु। अगर तुमने शिवानी को नहीं छोड़ा तो अपनी आंखों के सामने शिवानी को बर्बाद होता देखो। बहुत तड़प नहीं बेबी जी, मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा बेबी जी। मैं बेबी जी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा जसवंत जी, कभी भी नहीं। मैंने वादा किया है मालिक साहब से और अपनी आखिरी सांस तक मैं अपना वादा निभाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम अपने घमंड के चक्कर में गोविंद जी के बेटे की जान ले लोगे। कुछ नहीं होगा गोविंद जी के बेटे को, कुछ नहीं होगा। अभी मैं जिंदा हूं जसवंत जी, जिंदा हूं मैं। मेरे विश्वास और मेरी हिम्मत को खरीदने की ना तो आपकी औकात है ना आपकी हिम्मत। एक लाचार बाप के सामने उसका बेटा मर रहा है और आप उस लाचारी का फायदा उठा रहे। अरे आप जैसे घटिया लोगों के हाथ में तो मैं बेबी जी को किसी हाल में ना छोड़ूं। प्रभु जी, क्या हुआ आप लोगों के बीच झगड़ा? कुछ नहीं, ये आपके बेटे को मारने पे तुला है। मैं आपके बेटे की जान बचाने के लिए 5 लाख रुपए लेके आया था और ये अपने घमंड के चक्कर में आपके बेटे को मार देगा। याद रखिए गोविंद जी, अगर आपके बेटे को कल कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार सिर्फ रघु होगा और कोई नहीं। जसवंत जी, अपनी घटिया जुबान से एक शब्द मत निकालिएगा। बहुत सुन चुका हूं मैं, अब आप मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। सुना आपने? हमें आपकी किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं है। जाइए आप यहां से, जाइए यहां से। ये आपके बेटे की जान नहीं करेगा। मैंने कहा जाइए यहां से। गुरुजी, ये क्या कह रहे थे? मेरे बेटे का इलाज नहीं हो सकता? ऐसा कैसे कह सकते? ऐसा कैसे कह सकते हो?
गोविंद जी, आपको मुझ पर यकीन है कि नहीं? बोलिए, यकीन है कि नहीं है आपको? मैंने वादा किया है आपसे, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ भी करूंगा लेकिन इसका इलाज होके रहेगा गोविंद जी, होके रहेगा। गोविंद जी, ये आदमी जसवंत, ये पैसों के बदले मेरा जमीर खरीदना आया था। मैं पैसे पैसे नहीं ले सकता था, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे हम गोविंद जी। मैंने लोगों से बात की है, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, मैं लेके आऊंगा पैसा। आप फिक्र मत करिए। सुना आपने? आप यहाँ रुकिए, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए। प्रभु जी, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि कल को चाहे जो भी हो, लेकिन आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं आप? प्रभु जी, आप हमारे लिए जो कर रहे हैं वो कोई इंसान नहीं कर सकता। अपने बेटे को वहां पड़ा हुआ देख के मेरा भगवान पर से भरोसा उठ गया था, लेकिन आपकी वजह से वो भरोसा फिर से कायम हो गया। इसमें हिम्मत आ गई रघु जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा।